स्टूडेंट वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ VVI क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। और अगर आपको इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए और वहाँ से फुल PDF ले लीजिए। और हाँ, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देती हूँ और 10 क्वेश्चन का मैं 150 लेती हूँ, 20 क्वेश्चन का 300 लेते हैं। जिसको चाहिए फटाफट DM करिए और वहाँ से ले लीजिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रमुख अंक कौन कौन से हैं? क्या क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रमुख अंक कौन कौन से हैं? ये तो VVI क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को करना ही करना है और पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो शायद कुछ लोगों को पता होगा, आप लोग बताइए कमेंट में कौन कौन से अंक हैं। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये आंसर नोट करिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा या आम सभा, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद, यही होता है प्रमुख अंक। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का प्रमुख अंक तो यही होगा ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, सबसे पहला होता है हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सेकंड होता है महासभा या आम सभा। थर्ड है सचिवालय। फोर्थ है सामाजिक और आर्थिक परिषद। फिफ्थ है न्याय परिषद। सिक्स्थ है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो आप लोग नोट्स लिख लीजिए, फटाफट लिखिए और ये याद करके जाइएगा। ये आएगा ही आएगा, 110% गारंटी है ये आएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा घुमा कर भी पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रमुख अंक कौन कौन से, या आपको पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्रीय के प्रमुख अंक को लिखिए। ठीक है, या संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कुछ अलग कर देगा तो आप लोगों को लिखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और या आम सभा, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद, यही 5-6 होता है। ठीक है, और पूछा जाए कितने होते हैं, क्वेश्चन में होगा संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रमुख अंक कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है संयुक्त राष्ट्रीय संघ के 6 प्रमुख अंक होते हैं। ठीक है, नाम लिखो कौन कौन से होते हैं। अगर नाम लिखने आता है तो आप लोगों को ये सब नाम लिखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और या आम सभा, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्याय परिषद। सेकंड क्वेश्चन में आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में पूछा जाएगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 से इसने काम करना शुरू किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। और ये स्टार्ट कब से हुआ, इसमें काम करना शुरू कब से हुआ? अप्रैल 1946 से इसने काम करना शुरू किया। आप लोग को डेट याद रखना, अगर आप लोग सही डेट लिख दीजिएगा ना तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं होता है कि नंबर काट दे। तो आप लोगों को लिखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई। ओके, और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। कब से काम करना शुरू किया था? 1946 अप्रैल में 1946 में काम करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रार्थना न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना, वो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम न्यायालय अंक है, एक इम्पॉर्टेंट अंक है। ये न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ये न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में। ठीक है, इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्ष के लिए होता है। और इसमें किसका चुनाव होता है? 15 लोग का होता है और 9 साल के लिए वो लोग उसमें रहता है। इस न्यायालय में 193 देश शामिल होते हैं। और इसमें कितना देश शामिल होता है? 193 देश शामिल होता है और काम करता है मिलकर। ठीक है,
देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 से इसने काम करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। ये न्यायिक नीदरलैंड में स्थित है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्ष के लिए होता है। इस न्यायालय में 193 देश शामिल हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट्स बना लीजिएगा। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, मुझे वहाँ पर DM करिए और वहाँ से नोट्स ले लीजिए। ठीक है, बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाय।